वीडियो में हमने डिस्कस करना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। वैसे बुक में ये टॉपिक मेंशन है प्लास्टिड्स के नाम से। अब प्लास्टिड्स जो है वो क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस स्ट्रक्चर है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये जो है वो पिगमेंट कंटेनिंग जो है वो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं। अब हमें डिस्कस करना है क्लोरोप्लास्ट को। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि क्लोरोप्लास्ट है क्या। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल है। पहली बात, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल, और कौन सी ऑर्गेनेल? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल विच इज मेनली कंसर्न्ड विद फोटोसिंथेसिस। अब इसका आपने फंक्शन भी मेंशन कर दिया, इसकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी मेंशन कर दी, तो ये एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन बन गई। अब ग्रीन पिगमेंट क्या चीज़ है? ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल है। अब वैसे इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ये मेन पिगमेंट है टाइप का, ये ग्रीन पिगमेंट है। अब इसका काम क्या है? ये ग्रीन कलर पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, यानी इसके अंदर लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होगी और कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर हम देखते हैं कि CO2 और वाटर से ग्लूकोज बनता है लाइट की मौजूदगी के अंदर, और लाइट इसमें ट्रैप होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर होता है। तो यही वो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है उसके अंदर हम देखते हैं ये इन्वॉल्व होता है उसके अंदर कि CO2 और वाटर को, ये मैं बैलेंस की तरह CO2 और वाटर से जो ग्लूकोज बनता है, ये फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है, इसके अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? उस एनर्जी को ट्रैप करता है, रिएक्शन सेंटर होते हैं जिनके जरिए कन्वर्ट किया जाता है। बुक में बात मेंशन है कि ये रिजेंबल करता है हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ उसका जो हीम पोर्शन होता है, उसके दो पोर्शन होते हैं हीमोग्लोबिन के, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। जो हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का, वो इसके हेड के साथ रिजेंबल करता है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, आप जो है वो बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका एक होता है हेड, एक होती है टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल होती है हाइड्रोफोबिक। इसका जो हेड की स्ट्रक्चर है वो हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करती है। कैसे? सिर्फ एक डिफरेंस कि इसमें सेंट्रल एटम क्लोरोफिल के अंदर वो है मैग्नीशियम आटम, और हीम का जो हीम पोर्शन है हीमोग्लोबिन का उसमें है फेरस आयन। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। कैसे? मैग्नीशियम आयन सेंट्रल एटम, इधर फेरस आयन सेंट्रल एटम। दूसरी बात, इसमें 4 पायरोल रिंग होंगे जो पोरफायरल रिंग बनाएंगे, इसमें भी इसी तरह 4 पायरोल रिंग, ये रिजेंबल कर रहा है उसके साथ। इसका बाकी जो डायमीटर है क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6 माइक्रोमीटर है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जी बस इसका जो जनरल व्यू आता है, ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर सी आती है जिससे हम क्लियरली इसकी जो है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसमें ये पार्ट्स नजर आते हैं, इन्वेलप, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रेनम, इंटरग्रेनम और सर्कोमा, ये आते हैं। अब इन्वेलप क्या है? इन्वेलप इस तरह समझ लेंगे, मतलब कवरिंग टाइप। तो इसमें इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन है। इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर दो पार्ट है, एक आउटर पार्ट है जी वाला और इनर पार्ट। अब इसमें आउटर और इनर दोनों समूह हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या था? आउटर समूह थी, इनर जो है फोल्डिंग बना रही थी, हमने क्रिस्टी कहा था। उसके बाद थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड ये मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये सेंटर में ल्यूमेन होता है, आप जो है पढ़ेंगे जाके बायोएनर्जेटिक्स में ल्यूमेन। ये इस तरह की एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये थैलाकॉइड। अब इसके अंदर होता क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। अब एम्बेड कैसे होंगे? एक है हेड, एक है टेल, किसकी? क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल की टेल होती है एंकरिंग, लॉन्ग होती है, तो ये एंकर कर जाएगी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और उसका हेड इस तरह बना रहेगा। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है अगर, तो ये उसका हेड है और ये नीचे टेल है, तो टेल उसको एंकर करती है। ये इस तरह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर जो एंकर होता है, और इसी वजह से ये ग्रीन नजर आता है। ये थी थैलाकॉइड की स्ट्रक्चर। अब हमने देखा कि थैलाकॉइड एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, यही वजह है कि इसके अपीयरेंस जो है वो ग्रीन है। उसके बाद हम आते हैं ग्रेनम।
अब होता क्या है, ये जो थैलाकाइड ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये स्टैक करते हैं 50 और मोर, यानी कि मिनिमम जो है 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। ये 50 और मोर थैलाकाइड जो है वो स्टैक करके ग्रेनम बना देते हैं। ये इनकी जो है वो स्टैक से क्या बना, ग्रेनम बन गया। अब होता क्या है, ये थैलाकाइड के जो एक मतलब इसे हम कहते हैं एक पूरा स्टैक बना ग्रेनम, इसे हम कह देते हैं फोटो सिस्टम। ये जो ग्रेनम होता है ये फोटो सिस्टम बनाने में मदद करता है। फोटो सिस्टम जो है वो एक ए होता है, एक बी होता है, या 1 और 2। तो 1 और 2 वो कैसे फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ कंसर्न है मेनली इसके स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद है इंटरग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम होते हैं ये ग्रीन कलर्ड होंगे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इम्पेरेटिव। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि मटेरियल और एनर्जी वगैरह का ट्रांसफर हो सके। ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इंटरग्रेनम वो पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, एम्बेडेड नहीं है, इस वजह से ग्रीन नहीं है। ये जो है वो इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं बिटवीन द ग्रेनम, बिटवीन द ग्रेनम की जो है। उसके बाद है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा जो है फ्लूइड टाइप जो है वो फ्लूइड टाइप है, जो इसका मतलब बना रहा है, इस तरह कह लें कि ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। ये जो डॉटेड है सारा ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंजाइम, वाटर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर इस तरह ग्लूकोज हो सकता है जिससे बना था। इस तरह के डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एक टर्म उसमें यूज़ की हुई है सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, खुद रेप्लिकेट होने वाली। ये एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक ये समझा जाता है कि ये ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन, आपने ये वर्ड सुना होगा, ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन। ये दो ऑर्गेनेल्स हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये कंसीडर किया जाता है कि ये पहले डिफरेंट या सेपरेट ऑर्गेनिज्म थे। फिर उन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कैम किया, यानी कि सिम्बियोसिस जिस तरह पढ़ा था, मतलब डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। इस तरह उन्होंने अख्तियार किया सिम्बियोसिस, और फिर क्या किया, उनका पार्ट बन गया। इसलिए इन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ द सिम्बियोट ओरिजिन। चूँकि सेपरेट ऑर्गेनिज्म थे इसलिए इनके पास अपने जो है वो डीएनए है और अपना इनके पास जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट है। इसलिए जो है इनको कहते हैं कि अपना जो है प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इनके पास अपनी है, इसलिए राइबोसोम इसे कहते हैं। ये अपनी प्रोटीन खुद तैयार कर सकते हैं, खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनेल्स है, ये ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन। उसके बाद है फंक्शन। अब इसका मेन फंक्शन जिस तरह आपने क्लोरोफिल में पढ़ा कि इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करना, एक ग्लूकोज की सिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ये उसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे आप, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन है ये एमसीक्यू की बात है कि लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन पर या ग्रेनम या फोटोसिस्टम, ये इनमें लाइट रिएक्शन होगा, और जो स्ट्रोमा है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है, और फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में हमें हासिल होता है। तो ये था इसका फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस में ये मेन हुआ।